आप इतनी अच्छी कथा अपने मुखार बिंदु से सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, तो इस बीच आपको देरी करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे पहले मैं जितने बुजुर्ग हैं उनके चरण वंदना करके, उनके चरण स्पर्श करते हुए, माता बहनों के चरण स्पर्श करते हुए आगे अपनी बात कहता हूँ कि जब भी हम लोग देखते हैं कि कथा भागवत का आयोजन होता है तो हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे आसपास के वातावरण में हम लोगों को शुद्धिकरण का जो प्रयास जो हम लोग करते हैं वो होता है। और जो भी चीजें हमें यहाँ से सीख के जाते हैं, जैसे शास्त्री जी आज कोई हमें कथा सुना रहे हैं किसी की, तो वहां से हमें कुछ न कुछ हमें अपने महापुरुषों से, भगवान से, अपने बुजुर्गों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है मित्रों। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं पूरा कथा में, तो उनको सुनकर उन पर अमल कीजिए, क्योंकि जब भी कथाएं, भागवत, हवन, यज्ञ, जो भी चीजें होती हैं वो होती है कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी चीजें, रीत रिवाज हैं, उसको हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से इस कथा का श्रवण करके, सुन करके हम अपने बच्चों को उसी चीज में ढालें, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, किस तरह से वो सत्य के मार्ग पर चले, किस तरह से हम लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से अपने बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए। तो हमें ये चीज सीखनी चाहिए। इसलिए ये भागवत कथाएं, हवन या जो भी चीजें, रामलीला, ये इसलिए होती है कि हम लोग इनसे कुछ सीखें। इसलिए नहीं होती कि 3 घंटे यहाँ समय बर्बाद करो और घर पहुंचते पहुंचते सब झाड़ दिया कि भैया सब भूल गए, हमने कुछ सुनाई नहीं। तो अपने बुजुर्गों की सेवा करना ये हमको सिखाया जाता है। अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर शिक्षा देना, ये हमको संस्कार सिखाए जाते हैं। हम इस चीज से भाग नहीं सकते कि हम कहें कि अच्छा मॉडर्न स्कूल में लड़का पढ़ रहा है, गांव में आया तो बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर रहा, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा, बात नहीं मान रहा, तो इससे भी इंग्लिश मीडियम से काम नहीं चलने वाला आज के दौर में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं, क्या हमारी सभ्यता है, क्या हम लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला हुआ है, कैसे हमको उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलना है, किस तरह से माता बहनों का सम्मान करना है, किस तरह से बुजुर्ग माताओं का सम्मान करना है, किस तरह से जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, शिक्षा अच्छे पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, और अपने जो माता बहन है वो अपनी सास ससुर की सेवा करें, जो भाई लोग हैं वो अपने पिताजी माताजी की सेवा करें। क्योंकि आप इस पड़ाव पे देखिए, बहुत चीजें मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा देख रहा हूँ